शटर डाउन की पहिया जाम की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आने वाले दिनों में आप एक चीज बार बार सुनेंगे कि ये जो बसंत है ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फेस्टिवल है, इससे इतने अरब की जो है इकोनॉमी को फायदा हो गया। अभी भी नून लीग के अंदर भी ऐसे रहनुमा हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरीके से बसंत को सेलिब्रेट किया गया वो नामुनासिब था। अगर पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया है तो उसके बाद अब पाकिस्तान को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान ने मैच खेला तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारतीय मीडिया क्या करेगा। अगर इस इजलास के अंदर नेतन्याहू भी आ रहा है, इसराइल भी आ रहा है, तो क्या फिर इसमें पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज जो हड़ताल की, शटर डाउन की, पहिया जाम की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से, उसने एक बार फिर साबित कर दिया अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान की कोई सियासी जमात है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमने देखा बलोचिस्तान में भी शटर डाउन हुआ, हमने देखा कश्मीर में भी लोग बाहर निकले, ये सामने आप देख सकते हैं। आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि कश्मीर में भी एहतजाज हो रहा है, बलोचिस्तान में शटर डाउन हो रहा है। लाहौर के अंदर भी हमने देखा दुकानें बंद थी, मशल बरदार जुलूस भी निकाले गए मगरिब के बाद। तो पूरे मुल्क के अंदर आपको लगा कि ज्यादा है कम है, कतई नजर इस बहस के अगर आपको कोई सियासी एक्टिविटी नजर आई तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि एक ही सियासी जमात है जो इस किस्म का शो कर सकती है, जो इस किस्म की सपोर्ट रखती है, और कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो मुल्क भर के अंदर इतनी ज्यादा तादाद में सपोर्टर्स को रखती हो, जो यकीनन मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा सियासी जमातें हों, उनकी जितनी ज्यादा सपोर्ट हर सूबे के अंदर हो, उससे मुल्क मजबूत होते हैं। तो तहरीक इंसाफ जैसी जमातें तो मुल्क के लिए ब्लेसिंग होती हैं। लेकिन इनके मुकाबले में जो इस वक्त हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी बातें सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, तो वो इस तरह बात कर रहे होते हैं, कोई होता ना कि बात कर रहे हो कि जी हमने उनको शिकस्त दे दी है, हम 45 पे भी जीते हुए हैं, हम 47 पे भी जीते हुए। उनकी बातें क्या हो रही होती हैं। इन्होंने देखें जी, ये सियासी जमात नहीं है, इनको सियासत का पता नहीं है, सियासत ऐसी नहीं होती। और भाई उसको सियासत का नहीं पता, आप सारे मिल के भी अगर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो फिर मतलब कि फिर और क्या सियासत होती है। सियासत तो यही होती है कि आपके जो नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, या आपका जो मंशूर है, या आपका जो नारा है, अवाम उसके साथ जा रहे हैं या किसी और के साथ जा रहे हैं। जिसको अवाम वोट दे रहे हैं उसकी सियासत कामयाब है, जिसको अवाम वोट नहीं दे रहे उसकी सियासत नाकाम है। अच्छा, ये पॉपुलैरिटी की भी बात नहीं करते, यानी कि हम ज्यादा पॉपुलर हैं, ये दावा भी नहीं करते। ये महफिलों में बैठ के जहां पे इनके लीडरान बैठे हुए हैं, वो इस तरह कहते हैं कि भाई आप ये तो इनकार नहीं कर सकते ना कि तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। लेकिन जो है मसला ये है कि वो सियासी जमात नहीं है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये टोटल इनका बयानिया है। एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा कि मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग भी निकले और उन्होंने एक दफा फिर साबित किया कि ये 2-3 साल जो गुजरे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो एक पब्लिक सपोर्ट को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब उसमें कितना इजाफा हुआ या कितनी कमी आई है इस बहस से कतई नजर, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी वो पब्लिक सपोर्ट एंजॉय करते हैं मुल्क भर के अंदर। अच्छा, 2024 का जो इलेक्शन है, वैसे जहां पे तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, उस इलेक्शन वाले दिन और उससे एक दिन पहले किस तरह की खबरें अखबारात में छपवाई गई, बुनियादी तौर पर ये इश्तिहारात थे और जिनको पैसा दे के छपवाया गया, ये सामने आप देख सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ 4th टाइम और पता नहीं क्या क्या, ये सारी सुर्खियां आपको इस तस्वीर के अंदर नजर आ रही होंगी। नवाज शरीफ वजीर आजम, नवाज शरीफ द PM, ये लगा ऐसे कि जैसे ये कोई हेडलाइन है, लेकिन ये इश्तिहारात थे जो पूरे अखबारात के फ्रंट पेज को खरीद लिया गया। पेड इश्तिहारात थे, नून लीग की जानिब से दिए गए, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। क्या आज नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है या नहीं है, वो पूरी कौम को पता है। अच्छा, अब जहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं, वहां पे इस वक्त जो हुक्मरान जमात है उनकी बसंत भी चल रही है। आने वाले दिनों में आप एक चीज बार बार सुनेंगे। देखें, जो कुछ भी हुआ, बसंत लोगों ने सेलिब्रेट की, कितने लोगों ने की, नहीं की, वो इस तरह की बहस तो चल रही है। लेकिन अब आप देखेंगे कि कुछ सहाफी दोस्त, कुछ दीगर यूट्यूबर्स और वो इस तरह का बयानिया बनाना शुरू कर देंगे कि ये जो बसंत है ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फेस्टिवल है,
इससे इतने अरब की जो है इकोनॉमी को फायदा हो गया, इससे इतने ज्यादा पैसे आ गए, इस किस्म की बातें आप सुनेंगी। वो जो वही दोस्त जो कुछ महीने पहले तक या साल डेढ़ साल पहले तक आपको ये स्टोरियां सुनाते आ रहे हैं मसलसल के जनाब यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फलाने ने मियां साहब की गारंटी मांग ली है, ये हो गया वो हो गया, गेम चेंज हो गई है, ये नई चीज आ गई है। अब वही लोग जो हैं वो आके अब आपको बता रहे होंगे कि असल गेम चेंज जो है वो बसंत से होनी है। अगर हम बसंत मनाएंगे तो मुल्क इकोनॉमिक तरीके से या इकोनॉमिक तौर पर तरक्की करेगा। अच्छा, अब ये बसंत के ऊपर यकीनन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, लोगों ने इसमें पैसा भी कमाया होगा। ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जी 2 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। कुछ अंदाजे बता रहे हैं कि जनाब 4 अरब से 6 अरब रुपया खर्च किया गया है, जो 15 से 20 मिलियन डॉलर बनता है। तो ये कोई इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। हाँ, यकीनन लोकल सतह पे इसका वाज़े तौर पे फायदा होगा। आम जो बिजनेसमैन है या होटल्स हैं जो इस तरह आगे पीछे खाने वाले हैं, केटरिंग वाले हैं, यकीनन उनका फायदा होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसको गेम चेंजर कहना और ये कहना कि जनाब अब ये एक ऐसी चीज बन गई है कि पाकिस्तान की जो है तकदीर बदल देगी और इसमें इतना पैसा आ जाएगा, ये वैसा है, ये वैसा है। अब आप देखेंगे कि बाकायदगी से इसके ऊपर व्लॉग्स बनेंगे, इस तरह का जिक्र किया जाएगा और बहुत सारी ऐसी स्टोरियां आएंगी। जिस तरह पहले हर मौके के ऊपर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इकोनॉमिक इसके जो बेनिफिट है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं कि जिससे पूरे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी या कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा। अगर 4-6 अरब रुपया खर्च हुआ है तो हुकूमत ने इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया? मेन क्वेश्चन तो ये है ना, जो इतने दिनों से इश्तिहारात टीवी पे दिए जा रहे थे, जो सारे मामला चल रहे थे, जो पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, सारी चीजों को देखा गया, उसके ऊपर कितना खर्चा आया? दुनिया भर में कोई भी पब्लिक इवेंट हो तो उसके ऊपर पता चलता है कि जनाब पोलिसिंग पे इतना खर्चा आया, हुकूमत ने इस चीज के ऊपर इतना खर्चा किया। तो हुकूमत अदादो शुमार दे दे, हुकूमत पंजाब बता दे कि भाई ये जो बसंत हुई है इसके ऊपर जो हमने मीडिया पे इश्तिहारात दिए, इसके ऊपर जो हमने ये अरेंजमेंट्स की, ये हुआ वो हुआ, जगह जगह जो बोर्ड लगवाए गए हिफाजत के लिए जनाब, या कोई रॉड्स वगैरह लगवाए गए मोटरसाइकिलों के ऊपर, जो भी हुकूमत ने किया उसके ऊपर हुकूमत ने कितना खर्चा किया, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो जाए कि हुकूमत ने इतना खर्चा किया और इसमें जो कमाई हुई है वो इतनी हुई है। तो वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप बसंत की तारीफें सुनेंगे वैसे ही जैसे जो है वो बताया जाता था कि मशरिक़ वुस्ता से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वही हमारे सारे दोस्त यूट्यूबर, व्लॉगर, सहाफी दोस्त जो है वो आपको बसंत के इकोनॉमिक फवायद जो है बताते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जिसका मैं अर्ज कर रहा था कि गुज़िश्ता रोज जो एहतजाज हुआ, ना सिर्फ मुल्क भर में एहतजाज हुआ बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी एहतजाज किया। हमने देखा ब्रसल्स से भी फुटेजेस वगैरह आ रही थी, दीगर इलाकों से भी पता चला कि वहां पे भी एहतजाज किया गया है, और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल पर और तहरीक इंसाफ की कॉल पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उनके शहरों के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए थे और उनमें जो मुबैना धांधली हुई थी उसके खिलाफ एहतजाज किया। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, गालबन ये ब्रसल्स की तस्वीरें, वहां पे भी एहतजाज हुआ, और इसके अलावा दीगर कुछ जगहों से भी फुटेजेस वगैरह आई जिनमें बताया गया कि वहां पे भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 8 फरवरी के जो रिग्ड इलेक्शंस थे, मुबैना तौर पे जो ये क्लेम करते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज किया गया। मैं पहले भी कहता हूं कोई अदालत फैसला करेगी, सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई फैसला आएगा, कोई या फिर कोई JIT बन जाए या फिर कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, तो उसके बाद ही आप हतमी राय कोई कायम कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहस तो चल रही है मुल्क के अंदर और 2 सालों से चल रही है, वो सबके सामने है। अच्छा, ये जो मैं बसंत के हवाले से बता रहा था कि उसमें हुकूमती शख्सियात भी बसंत मना रही थी, आम पाकिस्तानी भी बसंत मना रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौरी किसी से भी आप पूछ लें, उसकी ख्वाहिश होगी कि यार मैं बसंत मनाऊं, या आप किसी भी पंजाब के शहर में चले जाएं, लोगों की ख्वाहिश होगी कि यार पतंग उड़ाएं, इससे बचपन की यादें वाबस्ता हैं, जवानी की यादें वाबस्ता हैं, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से हुक्मरानों ने बिहेव किया उसके ऊपर तनकीद हो रही है। इनके वजीर देख लें, इनके सीनियर रहनुमा देख लें, वो पतंगे उड़ा रहे हैं, बल्कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि आबिद शेर अली साहब भी पतंग उड़ा रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे हुकूमत पंजाब के जो वुज़रा हैं, दीगर लोग हैं, वो भी पतंगे उड़ा रहे हैं। उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि एक तरफ सानिया हुआ इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ हुक्मरान जमात के लोग इस तरह जो खुशियां मना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे महफिलों के अंदर, उसके ऊपर एतराज करने पर। एनीवे, ये आप देखें आबिद शेर अली साहब जो है बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने पेच लड़ाया, और ये भी उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई हुई है। लेकिन
आखिर में लगा ऐसे कि फिर उनकी गुड्डी जो है वो कट गई। लेकिन इस सारी बहस के अंदर एक खबर भी मैं आपको दे दूं कि ये जो बसंत बनाई जा रही है, उसके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उसके मौशी फायदे आपको बताए जा रहे हैं, अभी भी नून लीग के अंदर भी ऐसे रहनुमा हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरीके से बसंत को सेलिब्रेट किया गया वो नामुनासिब था। जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा कि मैंने देखा है बसंत हो रही है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर खिंचवाई गई, जिस तरीके से हमारे लोगों ने बसंत बनाई, ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं एक आधा जगह पे गया जहां पे बसंत हो रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरी कोई फोटो मत खींचना, ये मुनासिब नहीं है। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि बसंत मनाने के ऊपर कोई तनकीद नहीं है, आम शहरी जरूर मनाएं, लेकिन हुक्मरानों का यह रवैया नहीं होता। जो इतने इंपॉर्टेंट ओहदों पे बैठे लोग हों, जो इन्फ्लुएंसर्स हों, जो सहाफी हों, ऐसे मौके के ऊपर जब आधे मुल्क के अंदर ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, वहां पे आप जनाब इतने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दें और इस किस्म की जो है वो एक्टिविटी के अंदर शामिल हो जाए, तो लोग फिर उस पर तनकीद करते हैं। तो ये नून लीग के एक अपने लीडर ने कहा कि मैंने देखा, और ऐसे जो है अवामी मुकामात के ऊपर या इस तरह अवाम की नजर के सामने जब हुक्मरान इस तरह खुशियां मनाते हैं, दूसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा हो, तो लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं। और ये नून लीग के अंदर से ये आवाज आ रही है, कहीं बाहर से आवाज नहीं आ रही। एनीवे, एक और जो बड़ी खबर यह है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। पहले तो पीसीबी ने कह दिया था कि बिल्कुल मैच नहीं होगा क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है। अब हुआ यह है कि पीसीबी के जो हुकाम हैं उनकी मुलाकात हुई है आईसीसी के एक इंपॉर्टेंट बंदे से। ये सामने आप देख सकते हैं, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी मीट्स विद बीसीबी, यानी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम साहब से, और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा साहब से कजाफी स्टेडियम में। अब ये जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है, ये भी गुज़िश्ता रोज लाहौर पहुंचे। इसी तरह हमने देखा कि बीसीबी के जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट हैं बीसीबी के अमीनुल इस्लाम साहब, वो भी लाहौर पहुंचे। जो इमरान ख्वाजा साहब हैं, ये कल तकरीबन दोपहर को किसी टाइम के ऊपर पहुंचे, शाम के करीब ये पहुंचे लाहौर में। फिर इनको लाहौर के एक पॉश होटल के अंदर ठहराया गया, वहां पे पीसीबी के हुकाम इनको लेके आए। उसके बाद फिर वहां से वो गए, इनकी मीटिंग वगैरह हुई, और फिर उसके बाद से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब एक दफा फिर हुकूमत से पूछा जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं जी, पीसीबी और आईसीसी का तवील इजलास खत्म, पाकिस्तान का अपने तहफुजात का खुलकर इजहार। आईसीसी पीसीबी ऑफिशियल्स मीट इन लाहौर टू डिस्कस पाकिस्तान बाइकॉटेड मैच विद इंडिया। अब बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए जिस मैच का पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है। अब खबरें ये आ रही हैं सामने, आप देख सकते हैं, ARY न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है, मैच ना खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया। पीसीबी का आईसीसी को जवाब। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब एक दफा शायद दोबारा वजीर आजम साहब से पूछा जाएगा, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, या उनसे इजाजत लेने की कोशिश की जाएगी, या उनकी राय लेने की कोशिश की जाएगी, और जो हुकूमत की राय होगी वही हम करेंगे। तो देखें, एक दफा तो पाकिस्तान इनकार कर चुका है, नो डाउट कि इस वक्त जो है भारत को भी लाले पड़े हुए हैं। आईसीसी भी चाह रहा है कि ये मैच हो, लेकिन जो भारत का कंडक्ट है, क्या पाकिस्तान को उनके साथ मैच खेलना चाहिए? कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि ये बात हतमी है कि पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है कि जिस तरीके से आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन साहब आए, उनको यहाँ पे रिसीव किया गया, उनसे तवील नशिस्त हुई, बांग्लादेश वाले साहब भी आए हुए हैं। अब ऐन मुमकिन है कि ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वाले ये कहें कि भाई पाकिस्तान को खेलना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान कहे ठीक है जी, अब इन्होंने हमें कह दिया तो हम खेल लेते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया है तो उसके बाद अब पाकिस्तान को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान ने मैच खेला तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारतीय मीडिया क्या करेगा और किस किस्म का वहां पे बयानिया बनाया जाएगा। जब हमने एक असूली मौकिफ के ऊपर स्टैंड लेके मैच को बाइकआउट कर दिया है तो फिर वो बाइकआउट कायम रहना चाहिए। अब देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान ने गजा का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके पहले इजलास में शिरकत का फैसला किया है। एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से वो ये बता रहे हैं कि जराये का कहना है कि इजलास 19 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत मुनक्कद होगा। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम या नायब वजीर आजम इजलास में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। अगर ट्रंप साहब वहां पे होंगे तो मुझे लगता है कि वजीर आजम साहब खुद तो
जरूर जाएंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर एक तनकीद हो रही है, मैं देख रहा था मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, कुछ और लोगों ने भी ट्वीट्स वगैरह किए हुए हैं कि अगर इस इजलास के अंदर नेतन्याहू भी आ रहा है, इसराइल भी आ रहा है, तो क्या फिर इसमें पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक बहस चल रही है। पर एनीवे, इन सारी चीजों से कतई नजर गजा के अंदर अभी भी इसराइली कार्रवाइयां भी जारी हैं, वहां पे वो जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने है। इस वजह से ज्यादा तनकीद हो रही है बहुत सारे ममालिक के ऊपर कि भाई आप पीस की बात करते हैं, लेकिन क्या इसराइल को वहां पे अभी रोका गया है? अभी भी आधा गजा ऐसा है जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, बाकी भी जगहों के ऊपर वो कार्रवाइयां वगैरह करता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जनाब गजा जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका पहला इजलास होगा और उसमें अब जराए ये बता रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने शिरकत का फैसला किया है। अब देखना यह है कि अगर वहां पे इसराइली क़यादत भी होती है तो फिर भी पाकिस्तान इस इजलास में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। पर एनीवे, ये जनाब जो पहला इजलास हो रहा है इसके हवाले से ये खबर दी जा रही है कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी इस इजलास में शिरकत करे और आला सतह की जो हमारी यहाँ पे क़यादत है, जो हमारी सियासी क़यादत है, वो जाके इस इजलास के अंदर शिरकत कर सकती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।